तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो इस बिजनेस को 60 से 70% लोग कर रहे हैं और कुछ लोग करने का भी सोच रहे हैं। और जो भी लोग इस बिजनेस को शुरू किए हैं उसमें से 40 से 50% लोग फेल ही हुआ है, या तो वो इस बिजनेस को करके फंस चुका है। और क्यों फेल हुआ है जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गांव घर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, जिनके पास 90,000 से 1 लाख रुपए तक का पूंजी हो, उनके मन में जो सबसे पहले आइडिया आता है वो होता है किसी चीज का दुकान खोलने का। वो दुकान कोई भी हो सकता है, या तो राशन का दुकान हो सकता है, या कॉस्मेटिक का दुकान हो सकता है, या जूते चप्पल का दुकान हो सकता है, या हार्डवेयर का हो सकता है, या कपड़े का हो सकता है। उनका सोच तो अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बिजनेस फेल हो जाता है, या तो वो उस बिजनेस को करके फंस जाता है। आखिर क्यों फेल हो जाता है इस बिजनेस को करके, रीजन क्या है? अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया मेरे पास 90,000 से 1 लाख रुपए तक का पूंजी है और मैं गांव में कोई दुकान खोलना चाहता हूं, आपकी राय क्या है? तो मैं उनको डायरेक्ट मना कर दूंगा कि भैया मेरे तरफ से तो ना है, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। और मैंने क्यों मना किया है, इसमें लोग क्यों फेल हो जाते हैं, अब मैं आपको यह भी बता दूं। मान के चलिए दोस्तों कि आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है और आप 1 लाख रुपए में कोई दुकान खोलना चाहते हैं गांव घर में। मतलब आपके पास 1 लाख का पूंजी है और आप 1 लाख रुपए में कोई दुकान खोलना चाहते हैं। वो दुकान कोई भी हो सकता है, या तो किराना का हो सकता है, या कपड़ा का हो सकता है, या कॉस्मेटिक का हो सकता है, या तो ये चप्पल का हो सकता है। और गांव घर में जो ज्यादा दुकान खोलने का लोग सोचते हैं वो होता है किराना का दुकान, जिसे हम राशन का दुकान भी बोलते हैं। तो हम राशन की दुकान ही लेकर चलते हैं। मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए की पूंजी में एक आपने दुकान खोल लिया जो राशन का दुकान है। ठीक है, राशन का दुकान है। अब इसका मैं कुछ कमी बता दूं कि ये दुकान क्यों फेल हो जाता है। 1 लाख रुपए में आपने एक दुकान खोल लिया राशन का, और गांव घर में आप देखते होंगे एक होलसेलर होता है जो रिटेल में भी काम करता है और होलसेल में भी काम करता है। ठीक है, तो मैं उसको होलसेल रिटेल क्या बड़ा दुकान बोल देता हूं, कुछ बड़ा दुकान जो 4-5 लाख रुपए पूंजी लगाकर, 5 लाख मान के चलिए पूंजी लगाकर वो भी दुकान खोले होता है। और इसका कुछ फेल होने का जो कारण होता है, उसका कुछ तो ये भी होता है, बड़ा दुकान भी होता है, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्यों आगे बढ़ता है, इसका ये फेल क्यों नहीं होता है। अब मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए में एक दुकान खोला, कोई भी दुकान, आपने राशन का दुकान खोल लिया। आपका घर का तो खर्चा होगा ही होगा, जो आप खाते होंगे, राशन हो गया, बहुत ऐसा चीज होता है जो घर का खर्चा होता होगा, वो तो होता ही होगा। अब मान के चलिए कम से कम मैं बता देता हूं आपको, कम से कम आपका 15,000 रुपए का आपका घर का खर्चा होगा। अगर आप कुछ भी खाते होंगे, जो आपको फैमिली होगा 4-5 फैमिली में, मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपए का घर का खर्चा निकाल देता हूं। उसके बाद गांव घर में अगर आप दुकान खोलते हैं तो उससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है उधार का, जो उधार का होता है। क्योंकि अगर आप उधार दोगे तब भी आपका दुकान खत्म हो जाएगा, नहीं दोगे तब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कस्टमर पहुंचेगा ही नहीं। उसके बाद आपको इस दुकान में 13 से 14 घंटा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सुबह दुकान खोलते हैं 6-7 बजे, क्योंकि राशन का दुकान जो है सुबह ही खुलता है, 6-7 बजे खोलोगे आप तो रात को 9 बजे तक बंद कर पाओगे आप, तो वो मान के चलिए 13-14 घंटा आपको पास टाइम हो गया, मतलब टाइम देना पड़ेगा। आप कभी माल लेने जाते हो, अगर आप अकेला हो तो आपको छुट्टी करके दुकान बंद करके आपको जाना पड़ेगा, या तो आप घर शहर में खोल रखे हो तो चलो घर पर परिवार में कोई आदमी होगा तो वो उसको संभाल लेगा। तो 15,000 रुपये आपका खर्चा मान लेता हूं मैं, उसके बाद ये उधारी मान लेता हूं, और कुछ टाइम इसमें जो होता है जो 12 से 13-14 घंटा देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें सारा दिन आपको टाइम देना है, कहीं आपको जाना नहीं है। कहीं शादी में आप जा रहे हो तो दुकान बंद करना पड़ेगा, कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको दुकान बंद करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और जब आप ये दुकान खोल लोगे तो आप तो स्टार्टिंग में क्या करोगे, जब स्टार्ट करोगे तो आप बोरे के बोरे सामान लाओगे, लाख रुपए का लमसम आप सामान डालोगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि जब आपसे कस्टमर उधार तो आप समझ ही रहे होंगे, गांव घर में जो सबसे डूबने का जो बड़ा जरिया होता है दुकान का, वो होता है उधार। क्योंकि गांव घर में वही कस्टमर आता है जो रेगुलर आता है, और जो भी आपके गांव में 600-700 घर है वही कस्टमर आता है, और उन्हीं से दुकान चलता है, और वही लोग उधार लेते हैं। और उधार एक बार चला गया तो आपका पैसा समझ लिए चला गया, वो बहुत कम पैसा रिकवर होता है। अब इसमें और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया जो गांव घर में मैंने बहुत सारी दुकान देखी है,
जो वहां से उसने बहुत तरक्की किया है, घर बनाया है, जमीन लिया है, मतलब उसने बहुत तरक्की किया है। तो उसका भी एक तरीका होता है, जो ये दुकान है उसका भी एक तरीका होता है। अब मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए से ये दुकान स्टार्ट किया, आप जहां से होलसेल में माल लाते हैं वो आपको उधार तो देगा नहीं 1 रुपए का भी, क्योंकि गांव में आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन जहां से आप स्टार्टिंग में माल ला रहे हैं वहां से आपको उधार वो 1 रुपए की नहीं दे, 1 रुपए का नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं, अभी नए नए आप जुड़े हो, तो वो आपको उधार नहीं देगा। और जब आपका दुकान, ये दुकान 1 लाख रुपए वाला 5 महीने में हो, 5 महीने तक हो जाएगा, 5 महीने तक, तो आपके पास पूंजी जो 1 लाख जो घट गया है ना, वो 50,000 60,000 तक आ जाएगा, क्योंकि आपका तो कितना पैसा उधार में चला गया। और जो मार्जिन का बात मैं इसमें करूं, तो मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन इसमें बहुत, किराना दुकान में बहुत ही कम परसेंटेज में मार्जिन होता है, और लोगों को उधार चाहिए ही चाहिए। तो मार्जिन भी, और आपका जो खर्चा है वो रुकने वाला है नहीं, तो महीने का तो जो खर्चा है आपका चल ही रहा है, और जो कुछ उधार लेके गया है वो तो पैसा वहां पे फंसा ही हुआ है। तो आपके पास पूंजी हो गया धीरे धीरे 50 से 60,000 रुपए। अब वो धीरे धीरे आपके पास मेल भी खत्म होने लग जाएगा। कभी आपके पास चीनी नहीं रहेगा, तो कभी आपके पास तेल नहीं रहेगा, तो कभी आपके पास नमक नहीं रहेगा। तो ऐसे किराना दुकान में तो बहुत सारा ऐसा मेल होता है, इसलिए आपका जो कस्टमर है वो धीरे धीरे वैसे भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर मान के चलिए एक कस्टमर होता है, आता है सुबह सुबह, उसको मिर्ची भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, इकट्ठा सब सामान लेकर जाते हैं। जब आपके पास देखेगा कि 1-2 दिन आएगा, आपके पास मेल नहीं है, तो आपको दुकान छोड़ेगा और डायरेक्ट इनके पास भागेगा। और ये सक्सेस क्यों होता है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सक्सेस क्यों होता है। इनका सक्सेस होने का जो कारण होता है, एक तो इन्होंने 5 से 6 लाख रुपए में इसने बिजनेस स्टार्ट किया, उधार इसका भी लगता है, फिर भी ये सक्सेस होता है। अब ये जो है 5 से 6 लाख रुपए इसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये क्या किया है, एक बड़े दुकान का जो एक टेक्निक होता है, और दुकान चलाने का जो एक टेक्निक होता है, वो अपने माइंड से चलाने का टेक्निक होता है। हर दुकान में, वह चप्पल का दुकान हो या कॉस्मेटिक का दुकान हो या राशन का दुकान हो या कपड़े का दुकान हो, एक न एक प्रोडक्ट उस हर दुकान में, एक न एक 2 प्रोडक्ट ऐसा होता है जो रेगुलर में होता है। जैसे कपड़े की दुकान में आप देख लो, बनियान और अंडरवियर, 2 ऐसे कपड़े हैं जिसमें मार्जिन बहुत ही कम है, और लोगों को, कस्टमर को क्या होता है, रेट भी देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है कि कस्टमर मेरे से जुड़े, मेरे पास और भी कपड़ा लेने के लिए, दूसरा कपड़ा लेने के लिए आए, उसमें मैं उससे पैसे कमाऊं। चप्पल में भी बहुत ऐसा चप्पल होता है, 1-2 चप्पल होता है जो गांव घर में रेगुलर चलता है, उसमें भी लोग क्या करता है, रेट दे देता है, कोई 5 रुपए कमाकर भाड़ा किराया निकालकर, क्यों, कस्टमर मेरे जुड़े, कोई जरूरी नहीं कि यही चप्पल चलेगा, हो सकता है बाद में और भी कुछ ले जाए। ऐसा ही राशन के दुकान में भी होता है। चीनी और तेल का इतना मतलब कस्टमर होता है रोजीना, कि उस चीनी और तेल पे कस्टमर को कोई कोई दुकान क्या करता है, रेट बेचता है। जो रेट वो लेकर आता है वही रेट में वो ग्राहक को देता है। और ग्राहक जो होता है वो चीनी तेल ही लेने नहीं जाता, वो ग्राहक जो होता है चीनी तेल ही लेने नहीं जाता, उसके साथ 8-10 आइटम और लेता है, जिसमें वो बेनिफिट करता है, जिसमें वो पैसा कमाता है, और उसका कस्टमर क्या होता है, धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। जब मान के चलिए कि इन्होंने तेल और चीनी पे कम पैसा लगाया, तो ऑटोमेटिक उसके बाद दाल भी लेने जाएगा और भी सामान लेने जाएगा, ये जरूर नहीं सिर्फ चीनी लेके आएगा। वो तो रेट बेच रहा है, बोरे पे पैसा कमा रहा है, या मान के चलिए तेल में कंटर पे पैसा कमा रहा है, लेकिन बोतल पे फिर पैसा कमा रहा है खुले तेल में। और मान के चलिए जो उसके साथ 50 आइटम और वो लेने जा रहा है, उसमें तो वो पैसा कमा रहा है। और उसके बाद ये ज्यादा मान के चलिए जो 5 लाख वाला 2 लाख रुपए भी उधार मार्केट में लगा दिया 1 साल के अंदर में, फिर भी इनके पास 4 लाख रुपया आप इनके पास बचा हुआ है, 4 लाख रुपया इनके पास दुकान में बचा हुआ है। अब ये इनको तो उधार नहीं देगा, क्योंकि 4-5 महीने में फ्लॉप हो रहा है, इनके पास सामान नहीं है, मेल का सामान नहीं है। और ये दुकान को क्या होगा, ये दुकान को जो बढ़ने का कारण होता है, जहां से ये माल ला रहा है उनके पास इसका ट्रस्ट बन चुका है, विश्वास बन चुका है कि ये भाई इनका यहाँ दुकान है, ये रेगुलर माल लेके जाते हैं। अब इनको वहां से उधार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मिलना? उधार मिलना। और उधार कैसे मिलता है? 2-3 प्रकार से उधार मिलता है। अगर आप किसी दुकान से आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको 2-3 प्रकार से उधार मिलता है। या तो आप एक सामान लेके जाइए 50,000 60,000 का, जो भी आपका, जो आप जितना तक ला सकते हैं, उसके बाद सेल कीजिए और दूसरा वो पेमेंट कीजिए, फिर दूसरा लेके आइए। और वो भी एक टाइमिंग होता है, 1 महीने के अंदर में, ये नहीं कि 6 साल के अंदर में, 1 महीने 15 दिन के अंदर में, कि आप 1 लाख रुपए को उधारी लेके जा रहे हैं और 1 लाख रुपए पेमेंट कीजिए, फिर 1 लाख रुपए का आप सामान लेके जाइए, या आप 1.25 लाख का ले जाइए, 1,25,000 का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहल का पिछला जो पेमेंट है वो पूरा कीजिए। या तो एक तरीका और होता है
कि बीट जो होता है, बीट पे माल आता है कि भाई मैंने सामान लाया और 15 दिन के अंदर पैसा उनको चुकाना है, मेरा सेल हो या ना हो। लेकिन इनका सेल तो खूब अच्छा है, कस्टमर आ रहा है, रोज का सेल है 10,000 15,000 रुपए का, इनको पैसे की कमी नहीं है। अब ये देख लीजिए कि 4 लाख रुपए तो इनका खुद का है, और जो राशन का दुकान जहां पे होलसेलर होता है वहां पे तेल उधारी मंगवा लिया। फिर ऐसे एक ही दुकान में सारा होलसेल का सामान नहीं मिलता, अलग अलग दुकान में, और हर जगह इनका ट्रस्ट बन चुका है, तो हर जगह से इनको उधारी मिलेगा। तो इनका पूंजी तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बाद में निकाले लगा देगा ना, और सारा पैसा मार्केट का लगा देगा उठाकर, फिर भी ये पैसा कमा लेगा, क्योंकि उधार से ही पैसा ये कमा रहा है। माल ला रहा है, वो सेल कर रहा है, उनको पेमेंट कर रहा है, फिर माल ला रहा है, फिर उनको कुछ दिन बेचा, पेमेंट किया, फिर उधार लाया। तो ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। और इनके पास क्या हो गया कि सबसे पहले स्टार्टिंग इसने 5 लाख से किया था, तो ये कभी फेल नहीं हो सकता है। और ट्रिक इसने दिमाग लगाया कि एक दो सामान सस्ता रखना है, उसके बाद जो भी रेट का होता है वो रेट तो मुझे बेचना ही है, वो रेट मुझे महंगा, जो रेट मार्केट में चलता है वो रेट पे बेचना ही है। लेकिन ये जो है ये कैसे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। 1 लाख रुपए पूंजी लगाया, घर का खर्चा इनका 15,000 रुपए का है, उसके बाद उधार दे रहा है, और 1 लाख रुपए में इनका 6 महीने में 40 से 50,000 रुपए उधारी लग गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये कस्टमर, यहाँ का जो भी कस्टमर बचा हुआ था डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि इनके पास मेल का आइटम है, कुछ सामान सस्ता दे रहा है, और ये सस्ता दे भी नहीं सकता है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए लगा है, तो ये थोड़ा सा पैकेट बाय पैकेट माल लाएगा, ये लूज में माल लाएगा। स्टार्टिंग में तो 1 लाख रुपए में इसने पैकेट बाय पैकेट लगाया, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे इनके पास पूंजी खत्म होता जाएगा, तो फिर ये लूज में माल लाना स्टार्ट कर देगा, तो इनको और महंगा पड़ेगा। फिर ये अगर मान के चले ये चीनी लाया 44 रुपए किलो, और ये जब तक 46 रुपए किलो नहीं बेचेगा तब तक इनको मार्जिन कैसे होगा। लेकिन ये तो नहीं बेच पाएगा, लेकिन ये बेच देगा, क्योंकि इसको और भी सेल है, और भी आइटम से पैसा कमा रहा है, लेकिन ये नहीं कमा पा रहा है, तो ये क्या करेगा, चीनी रखना छोड़ देगा, भाई मैं रखूंगा ही नहीं। और ये चीनी बेचेगा तो सारा कस्टमर इनका जितना भी कस्टमर है सब ये दुकान पे भागेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान मिल रहा है, मेल का सामान मिल रहा है, और कुछ 1-2 आइटम सस्ता भी मिल रहा है। तो इसलिए ये दुकान जो है 1 लाख रुपए की पूंजी वाला, ये कभी भी सक्सेस नहीं होता है गांव घर में, क्योंकि गांव घर में सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है उधार का, और उधार जो होता है छोटे मोटे दुकानदार को लेकर डूब जाता है। अब मानकर चलिए कि इन्होंने 1 लाख रुपए में किराना का दुकान खोला, और 1 लाख रुपए में किराना का दुकान खोलने के बाद इनका 40 से 50,000 रुपया मार्केट में उधारी लग गया, मतलब आधा पैसा तो इनका मार्केट में ही फंस गया उधार में। और ये बिजनेस को बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बिजनेस को बंद कर देगा इस दुकान को, तो जो मार्केट में पैसा लगा हुआ वो भी इसका बुड़ जाएगा, मतलब पैसा वापिस नहीं आएगा। और इनका टाइम भी देखिए 14 से 15 घंटा टाइम लग रहा है, तो इस दुकान को ये बंद भी नहीं कर सकता है। अगर बंद करेगा दुकान को तो जो दुकान का सामान है वो भी खराब हो जाएगा, और जो पैसा मार्केट में लगा हुआ 40 से 50,000 रुपया वो भी इनका वापिस नहीं आएगा। और जो भी गांव घर में दुकान करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी दुकान करता हूं, मुझे भी पता है, और मैं एक काम नहीं 3-4 काम करता हूं, तो दुकान पे मेरा उतना फोकस नहीं होता, मेरा मार्केट से ही ज्यादा काम होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि 1 लाख रुपए से ये गांव घर में जो बिजनेस होता है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा है ना आपका कभी भी वापिस नहीं आएगा, क्योंकि गांव में उधार चाहिए, बिना उधार का आपके पास एक ग्राहक नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि उधार लोगों को दे रहे हैं तब भी आपका दुकान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और नहीं दे रहे हैं फिर भी आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा है, तो आपका दुकान खत्म हो रहा है। तो उससे बढ़िया है कि अगर आप दुकान करना चाहते हैं तो अच्छे लेवल से स्टार्ट कीजिए। आप 60,000 70,000 लाख रुपए से कीजिएगा तो वो धीरे धीरे आपका दुकान फ्लॉप हो जाएगा, और पैसा वो बर्बाद हो जाएगा। और आप गांव घर में रहते होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आप जानते होंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है गांव घर में क्या करते हैं, दुकान खोलने का सोचते हैं। 60 से 70% लोग इस काम को कर रहे हैं, जो बहुत सारी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं गांव घर में, और बहुत सारे लोग इसको करने का भी सोच रहे हैं, मतलब इसको करने का भी सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको कर भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग इसको करके पछता रहे हैं, मतलब फंस चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पछता रहे हैं कि भाई मैंने ये दुकान क्यों खोल लिया, और खोल के मैं फंस चुका हूं यार, इस दुकान को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि पैसा मेरा मार्केट में फंसा हुआ है, और इस दुकान से कुछ अर्निंग भी नहीं आ रहा, मतलब कमाई भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बताया था कि इसमें से 40 से 50% लोग हैं इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं। मैं बताया था कि बिजनेस करना है तो जो मैंने बताया था 4 लाख 5 लाख रुपए से वहां से स्टार्ट कीजिए,
और कुछ ट्रिक लगाइए बिजनेस करने का ना, ट्रिक लगाइए कि मेरा दुकान कैसे चले, मेरे पास कस्टमर कैसे आए। भाई सेल बढ़ाना है, कम दुकान चलने से नहीं होता। सेल आपका बढ़ रहा है ना, मार्जिन आपका उतना ही हो रहा है। अगर मान के चलिए भर दिन में आप सारा दिन में अगर 10,000 का सेल कर रहे हैं तो मार्जिन आपका उतना ही हो रहा है। अगर आप कम सेल कर रहे हैं तो मार्जिन उससे भी कम हो रहा है। तो सेल को बढ़ाइए। सेल कैसे बढ़ेगा, क्या ट्रिक लगेगा मार्केट में, क्या हम कुछ सस्ता प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कस्टमर मेरे से जुड़े। अगर करना है तो बड़े लेवल पे कीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख से आप दुकान खोलिए। बहुत सारे ऐसे काम है जो 10,000 रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हैं, 15,000 रुपए में। आप इस काम को करके सारा दिन तो वैसे ही टाइम दे रहे हैं 12-14 घंटा, कोई ऐसा काम कीजिए 10,000, 12,000, 15,000 से। दुनिया में बहुत सारा काम है, आप अपना माइंड लगाइए कि मैं क्या कर सकता हूं। और बहुत सारे ऐसे काम है जो 6 घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके आप 700, 800, 1,000 रुपए कमा सकते हैं, और लोग कमा रहे हैं। और गांव घर में जो भी होता है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं दुकान खोल लूं, दुकान खोल लूं। दुकान में कुछ भी नहीं रखा है तो बड़े लेवल पे रखा हुआ है, छोटे में कुछ भी नहीं है। उससे बढ़िया कि आप छोटे मोटे कहीं 10-20 हजार रुपए लगाकर आप कोई काम कर लीजिए, मार्केटिंग का काम कर लीजिए, फील्ड का काम कर लीजिए। उसमें आपके पास टाइम है। अगर आप चाहें तो बेमर्जी का आप अपने मर्जी से कल होकर छुट्टी कर सकते हैं, कहीं रिश्तेदारी में, शादी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप बंध चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया था कि गांव घर में बिजनेस करके लोग क्यों फेल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।